चलो अब स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय 12। ठीक है, चैप्टर 12 का नाम क्या है? वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले नाम को अच्छे से अपन समझ लेते हैं कि वृत्त और स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या है। वृत्त का मतलब तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है। और स्पर्श रेखाएं क्या होती है मैं आधा चैप्टर पढ़ाने के बाद बताऊंगा। उसके पहले अपन वृत्त के बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बढ़िया सा गंदा सा सर्कल बनाते हैं जो मेरे से कभी नहीं बनता। बन गया यार, थोड़ा सा टेढ़ा बना पर बन गया। हाँ, तो बाकी चीज तुम लोगों को पता है। केंद्र होता है, केंद्र से परिधि में किसी बिंदु में स्थित, मतलब सॉरी, वृत्त के किसी परिधि में वृत्त के किसी परिधि, आज का दिन ही पूरा तोतलाते हुए जा रहा है मेरा। वृत्त की परिधि में किसी एक बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी, या फिर केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा उसकी त्रिज्या कहलाती है। सिंपल है यार, बहुत बड़ा चीज नहीं है। और मैं रिपीट नहीं करूंगा, तुम लोग 5 सेकंड पीछे करके देख लेना। ठीक है, त्रिज्या तुम लोग को पता ही है। इसका दुगना क्या होता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट चप्पल निकाल लेता हूं मैं, ठंडा। हाँ, तो व्यास त्रिज्या तुम लोग को पता है, इतना बहुत सिंपल सा चीज है। अब आगे देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ। पेज नंबर 270 में देखो क्या दिया है? जीवा, कॉर्ड दिया है ना। इंग्लिश में पढ़ो, क्या दिया? एक जीवा दी है। अब जीवा क्या होता है मैं तुम लोग को बताता हूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के पहले देख लेते हैं कि जीवा दिखती कैसी है। जीवा कुछ दिखती है अपनी लड़की ऐसी, या फिर बोल सकते हो जीवा इसको बोल सकते हैं। अब इस लाइन को मुझे डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? मैं यहां पे 2 बिंदु मान लेता हूं। हाँ, तो अब मैं इसकी परिभाषा कैसे लिख सकता हूं जीवा की? वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं, है ना, वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा, कॉर्ड। सिंपल था, देखो है ना। वृत्त के केंद्र में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। सिंपल है, ठीक है। अगर बुक में डेफिनेशन नहीं दिया है तो डेफिनेशन लिख लो, बुक में ही लिखो। मैं कई बार बोलता हूँ मैथ्स में कॉपी नहीं बनाते हैं, वो स्कूल के चोचले रहते हैं। मैथ्स में सिर्फ क्या लगता है बेटा? प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को बुक में ही लिख लो। ठीक, अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसको ऐसे भी बना सकता। ये क्या अपना केंद्र है ना। पर इसके पहले मैंने क्या बताया था? ये क्या है? व्यास है, त्रिज्या का दुगना है व्यास। तो व्यास जीवा होती है क्या? हाँ, देखो पेज नंबर 271 में क्या दिया है ऊपर में रेड में? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो इसको मैं परिभाषा में भी लिख सकता हूं। कैसे? क्या थी जीवा की परिभाषा? वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। सिंपल है, बहुत छोटा सा चीज था, कोई बहुत बड़ा चीज तुम लोग को नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। इसको यहां रख लेता हूं। हाँ, वृत्त का चाप मतलब आर्क ऑफ अ सर्कल। इंग्लिश में पढ़ो, उसके बाजू में दिया ना वृत्त का चाप, पेज नंबर 271। अब वृत्त, फिर से गंदा सा वृत्त बनाते हैं। अब बन गया गंदा सा ही वृत्त। हाँ, अब वृत्त का चाप किसको बोलेंगे? मैं एक और वृत्त बना लेता हूं समझाने के लिए। ठीक, एक चाप मैंने यहां से बनाया और एक चाप मैंने यहां से बनाया। मतलब ये क्या था? दोनों सेम दिख रहे हैं। ये कुछ इस टाइप का है। ठीक, और ये देखो एक छोटा चाप है। ये, इसको मुझे डिफाइन करना है शब्दों में। इसको अपन चाप बोलते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। और एक बड़ा चाप है। ठीक है, नाम देता हूं अगर इसका मैं ए बी, इसका भी नाम सेम ए बी। पर ये चाप इधर से जा रहा था, मैं इसको एम दे दिया, और जब उधर से जा रहा था इसको मैं एन दे दिया। ठीक है, अब इसको मुझे डिफाइन करना है। कैसे परिभाषित करूंगा मैं? इस सेक्शन को और इस सेक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा? ठीक है, तो वृत्त के परिधि में देख सकते अपन, वृत्त के परिधि में यहाँ पे 2 बिंदु है। ठीक है ना। वृत्त के परिधि में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं द्वारा इंगित किया गया क्षेत्र, या फिर एरिया को क्या बोल सकते हैं अपन? इंगित किया गया भाग। नहीं, इंगित किया गया, मैंने लिखा था इसको यार, इंगित किया गया भाग ही ठीक है। हाँ, तो क्या था कि वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं द्वारा इंगित किया गया, मतलब वो उसको शो कर रहा है ना, शो किया गया भाग, हिस्सा क्या कहलाएगा? वो उसका चाप कहलाएगा, आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो इसमें भी डेफिनेशन फिट बैठ रहा है। इसमें ये वाला है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं। अगर
तो ये ऐसा होगा ना। अब फिर से बोलता हूं, वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा इंगित किया गया भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है, बड़ा है। और इसको कैसे लिखते हैं अपन? इसको लिखेंगे अपन AMB, ये चाप का साइन होता है। और इसको मैं कैसे लिखूंगा? ANB, लघु चाप, दीर्घ चाप। सिंपल है। चलो ठीक, नेक्स्ट पेज पलटो। वृत्तखंड, पेज नंबर 271 में देखो दिया क्या? वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब इसको मुझे डिफाइन करना है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक ठीक ठाक बना, थोड़ा सा पेचका पर ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दिया। क्या बताना मुझे? वृत्तखंड, वृत्त का खंड, इसको मैंने डार्क कर लिया। अब ये एक लघु वृत्तखंड है और एक दीर्घ वृत्तखंड है। अब इसको मुझे डिफाइन करना है। कैसे करना है? अगर इस छोटे वाले ग्रीन डार्क सेक्शन को, ग्रीननेस और डार्क सेक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? ये क्या? वृत्त की जीवा है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, जीवा थी ना, वृत्त की जीवा। और ये क्या था? उसका चाप। अब भी जस्ट बताया चाप को, है ना। वृत्त की जीवा और वृत्त के चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत कुछ भी ज्यादा तामझाम में इसमें एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। वृत्त की जीवा और वृत्त के चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोई बहुत बड़ी चीजें तुम लोगों को नहीं बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस टाइप की चीजें नहीं, बहुत इजी चीजें हैं। और शायद किसी ने नोटिस किया है कि नहीं किया, मैं जब से शूट कर रहा हूँ आज तक मैंने शर्ट नहीं पहना। ये पहला वीडियो मेरा शर्ट में, क्योंकि आई हेट शर्ट, बकवास। चलो नेक्स्ट, त्रिज्याखंड देखते हैं। क्या है त्रिज्याखंड? अरे मैं पतला हो गया। ओ, गणेश पे गमछा था यार, सॉरी। हाँ, कौन कॉल कर रहा है यार? ऐसे में तो कॉल नहीं आता। खैर, त्रिज्याखंड देखते हैं। त्रिज्याखंड नाम में परिभाषा उसकी त्रिज्या का खंड। सिंपल है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे एक केंद्र, दो त्रिज्याएं, ठीक है, और त्रिज्या द्वारा निकाला गया ये भाग। केक टाइप को दिख रहा है ना, पीस ऑफ केक जैसा ना, अपन ऐसी स्लाइस बनाते हैं ना उसको, उसी को अपन त्रिज्याखंड या फिर सेक्टर बोलते हैं। अब मैंने क्या बताया? नाम में ही परिभाषा है। तो त्रिज्या द्वारा घेरा गया खंड, ये तो मजा नहीं आया। कैसे बोल सकते हैं? इसमें दो त्रिज्या है, तो वृत्त की किसी दो त्रिज्याओं, और ये क्या था? आर्क है ना, तो दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र उसका क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। ये छोटा वाला त्रिज्याखंड है, ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड है। सिंपल है। अब इसको मैंने डिफाइन करा तो कैसे करूंगा मैं? ए, ये तो सेंटर है O, ये B, और इसको नाम दे दिया मैंने P, और इसको नाम दे दिया Q। तो त्रिज्याखंड बोल सकता हूं मैं AOBP, AOBP। ये लघु है। और दीर्घ वाला क्या है? AQB, सॉरी OAQB, OAQB। यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, सिंपल है ना। तो फिलहाल इतना ही, और आगे, अच्छा हाँ यार आगे और देख लेते हैं। क्या अपना पेज नंबर 273 में सर्वांग समवृत्त है। सर्वांग समवृत्त बहुत इजी होता है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने सर्वांग सम वाले चैप्टर में देख लेना, है ना। और सिंपल ही बता सकता हूँ सर्वांग सम मतलब कि ये मेरे दोनों हाथ, ये देखो पूरे अंग समान है इनके, सर्वांग सम है। तो दो त्रिज्याएं तभी सर्वांग सम हो सकती है जब, सॉरी, दो वृत्त तभी सर्वांग सम हो सकते हैं जब दोनों की त्रिज्याएं समान हो। इसके ऊपर एक और त्रिज्या मैंने बना, एक और वृत्त मैंने बना लिया, दोनों की त्रिज्याएं समान थी, इसलिए वो क्या थे? सर्वांग सम है। कैसे लिखोगे? समान त्रिज्याओं के वृत्त सर्वांग सम होते हैं। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। अब देखते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। मैंने बना लिया एक वृत्त, वृत्त की जीवा बनाया मैंने, ये एक, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित कर रही है। और एक और मैंने वृत्त बनाया जिसकी जीवा थोड़ी सी बड़ी थी, और वो वृत्त के केंद्र पर कोण आंतरित कर रही है। तुम ही लोग सोचो, तुम ही लोग देखो खुद, ये कोण बड़ा है कि ये वाला कोण बड़ा है? नीचे वाला कोण बेसिकली सिंपल है, दिख रहा होता है ना, बड़ा है। ये कोण छोटा है। अब उसको मुझे डिफाइन कैसे करना है? मैं कैसे लिख सकता हूँ
कि वृत्त की जीवा की लंबाई जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बनाया गया कोण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। सिंपल है, जीवा छोटी कोण छोटा, जीवा लंबी कोण बड़ा। ठीक है, तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। और प्रमेय 1 2 3 तुम लोग करना, चौथा बताना क्या, चौथा और पांचवा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में तुम बहुत बोल रहे हो कि सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओ, मैं तुम लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ उतना इनफ है। इसके अलावा गाइड से 2-3 क्वेश्चन देख लेना है, टीचर से पूछ लेना, जैसा भी है, पर इतना जितना बता रहा हूँ इनफ है, क्योंकि इस चैप्टर्स में से सिर्फ ना प्रमेय मोस्टली ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं प्रमेय ही बताता हूँ। ठीक है, चलो हाँ, गणेश भाई का स्टाइल मार लेता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।